नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर और आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम पैगाम लेकर। जी हाँ, ये वीडियो गौर से और पूरी देखिएगा, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं बिला तमहीद अपनी बात शुरू मैं ये बताता चलूँ कि हमारी आज की वीडियो का उन्वान है पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क है, या पढ़े लिखे अनपढ़ को छोड़िए, तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता आदमी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तरबियत का क्या फ़ायदा है और तरबियत याफ्ता आदमी और गैर तरबियत याफ्ता आदमी में क्या फ़र्क होता है। तो इस पर मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा आपको ये बात समझाने के लिए। देखिए जी, एक जगह पर ऐसा हुआ कि आपको पता है हमारे यहाँ आजकल जो है वो जनाज़ा आम तौर पर इमाम मस्जिद ही पढ़ाता है। ठीक है जी, क्योंकि अल्लाह हम सबको जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है, लोगों की दाढ़ी भी नहीं होती और उनको अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जनाज़ा पढ़ना भी नहीं आता, जनाज़े का तरीका भी नहीं आता। तो वालिद साहब की वफ़ात हो जाती है, किसी बच्चे की वफ़ात हो जाती है, भाई की, किसी की भी, तो जनाज़ा इमाम साहब पढ़ाते हैं। तो एक जगह पर ऐसा हुआ कि एक इमाम साहब उन्होंने जो कि 10-12 साल से उनके इमाम है, ठीक है जी, वहाँ पर हुआ ऐसा कि जनाज़ा है। अब इमाम साहब ने जो है ना जी जुमे की नमाज़ पढ़ाई। जुमे की नमाज़ पढ़ाने के बाद उन्होंने किसी जगह पर किसी इवेंट में जाना था, वो वहाँ चले गए। अब पीछे जो है ना ऐसा हुआ कि किसी का बच्चा फ़ौत हो गया, छोटा बच्चा, बड़ा आदमी नहीं, तो वो बच्चा उनका वफ़ात पा गया। अब हुआ क्या कि जी उन्होंने रब्ता किया इमाम साहब से, इस वक्त जनाज़ा है, वहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है जी, तो उन्होंने फिर एक और आदमी से रब्ता किया, एक और आलिम से रब्ता किया जो कि उस वक्त मौजूद भी थे और वो जनाजे वालों के रिश्तेदार भी थे। ठीक है, यानी वो जो जिनके यहाँ फौतगी हुई थी उनके रिश्तेदार भी थे। तो उन्होंने रब्ता किया कि भाई इस तरह ये मसला है और मैं दूर हूँ, तो अगर आप जनाज़ा पढ़ा सकते हैं तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे आना नहीं पड़ेगा, आप जनाज़ा पढ़ा दें। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मैं जनाज़ा पढ़ा दूँगा। फिर उन्होंने क्या किया, जो इमाम साहब थे उन्होंने जिनकी फौतगी हुई थी उनसे रब्ता किया और उनको कहा भाई ये बात है और मैं इस तरह दूर हूँ और फ़लाँ बंदा जो है जो कि आलिम भी है वो जनाज़ा पढ़ा देगा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आ जाऊँ या वो जनाज़ा पढ़ा दे। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, जब आपने उनको कह दिया है तो वो तो वैसे भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो वो जनाज़ा पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब क्या हुआ, जनाज़ा तो उस बंदे ने जो है ना जी पढ़ाया, तो वो लोगों ने जी बातें करना शुरू कर दी। क्या बातें शुरू कर दी जी कि ये जो है ना जी जब कोई निकाह होने वाला होता है तो उस वक़्त में तो ये मौलवी साहब जो है ना जी आकर जो है ना जी पूछना शुरू कर देते हैं जी कि कब है निकाह, ये है वो है, और जब कोई फौतगी होती है तो ये यहाँ पर मौजूद नहीं होते, या इस तरह की और बातें उन लोगों ने करना शुरू कर दी। ठीक है जी, तो ये तो एक मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, इस तरह की यानी एक इमाम साहब के बारे में यानी बातचीत शुरू हुई। तो ये थे वो लोग जो कि जिनकी तरबियत नहीं हुई, ये उन लोगों की बात होती है। और वो जो जिनका जनाजा था वो भी उन्होंने भी अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। बहरहाल अब मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ कि मैंने आप हज़रात को शायद याद हो, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो मैं गया उनके मरकज़ मुबारक पर भी, वहाँ पर जाकर मैंने वीडियो भी बनाई, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए। तो वहाँ पर एक साहिब जो थे उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनका नाम था अदनान अहमद साहिब, और रिसेंटली आपने शायद उनको देखा भी होगा कि कराची में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। तो हुआ ऐसा कि मैं कराची में गया तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात होती रही। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने जब वो तस्वीर देखी अदनान अहमद साहिब ने, तो जैसे ही मैं यानी इस्लामाबाद से मैं गया था उस वक़्त से वो मेरे पेज को देखते थे, तो उन्होंने जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट किया, पहले कमेंट किया कि भाई मुझे आपका नंबर चाहिए, इस तरह आप कराची में आए हैं तो आप मुझे खिदमत का मौका दें। मैंने उनको जो है ना नंबर दे दिया। फिर जो है बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी आप मुझे जो है ना डिनर के लिए वक़्त दें, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ और आप मेरे साथ जो है ना वो डिनर करें। तो मैंने कहा जी बात यह है कि मैं जो है ना शाम के वक्त में टाइम देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान टीचर भी हूँ और इवनिंग में मेरी जो है ना क्लासेस होती हैं, तो मैं क्लासेस लेता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा जी मैं तो दिन में जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें वो सेल्स मैनेजर हैं और बड़े बड़े टेंडर्स वो लेते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जी मेरी तो दिन में मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपकी मेहरबानी आप मुझे शाम में टाइम दें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं शाम को आपको एक दिन हमारा तय हो गया कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिला वजह मैं आपको वाक़या नहीं सुना रहा, ये बड़ा इसमें बड़ी अच्छी कहानी है। अब मैंने उनको टाइम दिया, उनसे हमारी बात हुई, मैंने कहा जी मेरे पास इसके बाद टाइम है 1 घंटे का। 1 घंटे का देखें, अब वो बंदा
ना तो उन्होंने मेरे पीछे कोई नमाज़ अदा की है, ना कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन सिर्फ़ एक मरतबा मुलाकात हुई है वहाँ पर। तो उन्होंने जो है ना, वो तरबियत याफ्ता थे, समझदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जो है ना जी मुझे कहा जी ठीक है, आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो ठीक है, आप फ़लाँ वक्त पे पहुँच सकते हैं। मैंने कहा जी मैं पहुँच जाऊँगा। अब वो अपने वक्त से पहले ऑफ़िस से छुट्टी करके गए और गुलशनवारी कराची में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे जो है ना जी फ़ोन किया कि जी आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है। मैंने कहा जी अभी तो आने में 1 घंटा 1.5 वक्त है, आप अभी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारा 1 घंटे का वक्त है उस 1 घंटे में हम खाना भी खा लें और हमारी बातचीत भी हो जाए, इसलिए मैं अभी से जो है वो पहुँच चुका हूँ वहाँ पर। और मैंने जो है ना जी ये एक चीज़ का आर्डर लगवा लिया है, यानी एक चीज़ मेरी तरफ से मेरी पसंदीदा है, एक आप बता दें, ठीक है जी। तो मैंने उनको जो बता दिया, मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे तो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। यानी मेरे पहुंचने से पहले खाना तैयार करवा दिया था उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने बनवाया था दुम्बा वगैरह, तो वो आपको पता है उसमें घंटा लगता है, तो दुम्बे की चाँपें थी, ठीक है, इसी तरह कढ़ाई वगैरह थी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप नहीं, आप अपने साथ और भी अहबाब को ले आएँ। तो मेरे समेत 4 आदमी हम थे और 3 आदमी वो थे, यानी एक अदनान अहमद साहब थे और 2 उनके बच्चे थे, ठीक है जी, 2 उनके बेटे थे। अब हमने वहाँ पर खाना भी खाया। वो 1 घंटे का वक्त मैंने उनको दिया था, कितना, 1 घंटे का। अब उस 1 घंटे में हमने जो है ना जी खाना भी खाया, कोई बातचीत भी हुई, गपशप, और वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया। और उनका जो बिल बना ना, बिल की बात करता हूँ, बिल कितना बना, वो 5 फिगर में बना, 12,000 रुपये से ऊपर उनका बिल बना, ठीक है। कितना, हमारा 15-20 मिनट के खाने में 12,000 से ऊपर का बिल बना। एक बंदा जिसने मेरे पीछे कभी नमाज़ नहीं पढ़ी, एक बंदा जिसने मिसाल के तौर पर समझ लें कि कोई मेरा उनके ऊपर कोई एहसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस मोहब्बत में कि जी एक तो दीनदारी को देखा, दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमारी और इनकी एक मुलाकात हुई है, तो ये दीनदार आदमी है, तो इस बिना पर उन्होंने मुझे बुलाया और खाना भी, और फिर उसके बाद वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई आपने वक़्त निकाला। तो ये होती है तरबियत और गैर तरबियत, इन दोनों में फ़र्क आपको मेरे ख्याल में इस वाक़े से समझ आ जाएगा। इस वाक़े का मतलब ना तो किसी की तज़लील करना है, ना किसी को बुरा भला कहना है। मैंने आपको जो वाक़या सुनाया अदनान अहमद साहब वाला, वो अपना वाक़या सुनाया, ठीक है जी। इससे पहले जो मैंने आपको वाक़या सुनाया वो किसी इमाम साहब का वाक़या सुनाया। उसका सुनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ आजकल लोग जो है ना आइम्मा मसाजिद की कदर नहीं करते, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि जी हम इनको तनख्वाह देते हैं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, तो ये कुछ भी नहीं है। क्या मेरा और आपका 15-20 हज़ार रुपये में गुजारा होता है? अगर मेरा आपका 15-20 हज़ार में गुजारा नहीं हो सकता तो यकीन कीजिए कि उनका भी नहीं होता। तो अगर हमारा गुजारा नहीं होता तो उनका नहीं होता। तो फिर हमें चाहिए कि जितने में हम गुजारा करते हैं ना, तो हम उतनी तनख्वाह दें। अगर हम उतनी तनख्वाह उनको नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी इज़्ज़त तो करें ना, उनकी कदर तो करें ना। और वो हमारे कोई नौकर नहीं है, यही बात याद रखिएगा कि अगर उन्होंने अपने किसी काम में जाना हो, जिस तरह हमें किसी काम में जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने भी किसी काम के लिए जाना होता है। तो ये नहीं है कि हम जो है ना वो हर वक्त हमारे पास ही रहेंगे। और देखें, हमें तो इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, हम बाज़ लोगों को हफ्ते वाले दिन भी छुट्टी होती है, हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं, हफ्ता इतवार, और उनको तो 1 छुट्टी भी नहीं होती, ठीक है। अथवा ईद वाले दिन तक समझ लें कि ईद वाले दिन भी उनको छुट्टी नहीं होती, तो वो फिर भी सब कुछ अपने काम तमाम मैनेज करते हैं। क्या उन्होंने किसी गमी खुशी पर नहीं जाना होता? क्या उन्होंने कोई और काम नहीं करने होते? तो इसलिए खुदारा जो है अपनी ज़ुबानों को अपने कंट्रोल में रखिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें सही माना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें उलमाए किराम की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फ़रमाए, और उनकी बद्दुआओं से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और हमें ऐसे काम न करने की, अल्लाह हमें ऐसे कामों से बचाए कि जिनकी वजह से हम आइम्मा मसाजिद की बद्दुआ लें। अल्लाह हमें सही माना में पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता